आपको बता दें कि कल अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने के बस 40 सेकंड में क्रैश हो गया। उसकी कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तबाही के निशान हैं वो अब नजर आ रहे हैं। और सुबह सुबह की ये तस्वीरें, जब आपको ये पूरा इलाका झुलसा हुआ नजर आएगा। यहाँ लगे हुए जो पेड़ हैं वो झुलस चुके हैं। बिल्डिंग्स में क्योंकि आग लग गई थी, उन पर काबू पाया गया। और ये आप देख रहे हैं कुछ जो हिस्से हैं इस प्लेन के, उसका जो मलबा है वो आपको बिखरा हुआ दिख रहा होगा इन तस्वीरों में। एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ के महज कुछ ही सेकंड्स के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसकी बिल्डिंग से टकरा गया था। 1:39 का समय हो रहा था, वो समय जब सभी जो छात्र हैं वो इस बिल्डिंग में मौजूद थे, कुछ लंच कर रहे थे, मेस में थे, खाना खा रहे थे। उसी दौरान ये विमान टकरा जाता है उसी बिल्डिंग से और उसके मलबे की ये तस्वीरें सुबह सुबह आप देख रहे हैं। तबाही के निशान बयां कर रहे हैं कि कितना भयावह ये हादसा हुआ। आकर के गिरा। जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने ये हादसा देखा, वो हमारे साथ है। आपका नाम बताइए। रेवा बेन। क्या हुआ था, कितने बजे तकरीबन ये प्लेन क्रैश? 1:10 हुई थी। अच्छा, तो आवाज आया? आवाज जोरदार आया। अच्छा, मैं भाग के देखने गई, धुआं लगा, मैं छोकरा लेके भाग गई। अच्छा, ये पेड़ भी थोड़ा सा कट गया है, ये जब झाड़ भी पड़ा ना तो आवाज आया। ये पेड़ भी गिरा था। हाँ। आप भी थे जब ये सब प्लेन नीचे गिरा? हाँ था ना, आए ज्यादा से ज्यादा बहुत आवाज आई तो हम भागने शुरू कर दिए। तो बोले कि कोई आया विमान पता, इसके लिए हम नीचे आ गए। पहले पता ही नहीं था क्या हुआ? नहीं पता ही थोड़ी ना होगा कि अभी आपने देखा तो ये सीधा हॉस्टल की मेज पे जाके गिरा? मेज पे गिरा वहाँ पे। जल्दी से आ गई। अच्छा। जल्दी से सारा धुआं आ गया काला काला। अच्छा। इसलिए मैं छोकरा लेके नीचे गई। तो ये जो पेड़ है वो कटा है, वो इसी कारण यहाँ से ही गया है? पेड़ को लग? हाँ, पेड़ को लग के गया है। पेड़ बहुत बड़ा था पहले, फर्स्ट टाइम वहीं टकरा है। तो आप देख सकते कि किस तरह से हम दिखाएंगे कि वो जो हमें लाइट दिख रहे हैं वो एयरपोर्ट के लाइट है और वहां से ये प्लेन आगे आया और फिर जब टेक ऑफ लिया तब तकरीबन एक 15 से 20 सेकेंड वो आगे गया और उसके बाद जब टेक ऑफ किया तो सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेड़ कट गया और पेड़ कटने के बाद सीधा वो क्रैश होकर उस जो बीजे मेडिकल हॉस्टल की जो मेस है वहां पर टकरा गया। और पूरा जो है आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा गिरा है। मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम डीजीसीआई की टीम वहां पर मौजूद है और अब ये मलबा निकालने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन इसका किया जाएगा। जिन्होंने ये सब हादसा देखा उन्होंने भी कहा कि किस तरह से दोपहर में एक बड़ा आवाज आया, धुआं निकलने लगा था और पूरा डर का माहौल था। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ में वेदांत ने, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो जो चश्मदीद थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने भी बताया कि कैसे जोरदार धमाका होता है, तेज आवाज आती है और धुएं का गुबार यहां नजर आता है। और अब सुबह सुबह की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको एयरपोर्ट की जो लाइट है वो भी नजर आ रही थी कि कैसे महज कुछ ही सेकंड्स के बाद जो हादसा हुआ, बहुत ही करीब ये एयरपोर्ट के था। जैसे ही रनवे से उड़ान भरी इस प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके बाउंड्री पार करते ही आगे जो रिहायशी इलाका है, बिल्डिंग है, उससे ये प्लेन टकरा जाता है और बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की जो बिल्डिंग है उससे टकरा गया। इतनी जबरदस्त ये टक्कर थी कि दीवार चीर कर ये आर पार हो गया प्लेन। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। साफ ये दिखाती कि कैसे विमान का जो हिस्सा है एक, वो दीवार को चीरते हुए इसमें फंसा हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, जैसा कि यहाँ स्थानीय बता भी रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा पेड़ हुआ करता था जो कि झुलस चुका है। बिल्डिंग में यहाँ आग लग गई। इमारत के एक सिरे पर ये जो प्लेन का हिस्सा है वो जाकर दूसरे सिरे से बाहर निकल गया, पूरा का पूरा फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि काफी ज्यादा मलबा यहां पर था जिसको लगभग 80% हटाने का कार्य हो चुका है और भी अभी जो मलबा है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिला है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है।
ये जो हादसा है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेघानी नगर इलाके की है। यहीं पर बीजे मेडिकल कॉलेज स्थित है। यहाँ का जो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल है उसकी मेस के जस्ट ऊपर ही ये प्लेन टकरा गया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि अभी तक ब्लैक बॉक्स की तलाश लगातार जारी है। हादसे के 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये तलाश की जा रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये जो ब्लैक बॉक्स है वो मिले और उसके बाद उसकी जांच शुरू होगी, जिसके बाद ये स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी कि आखिर ये जो हादसा है वो किन कंडीशंस के बाद हुआ, क्या स्थितियां बनी, सब कुछ ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद साफ होता हुआ नजर आएगा। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जानकारी यही मिल रही है कि जो 80% मलबा है उसको हटाने का कार्य किया गया है, लेकिन अभी भी जो ब्लैक बॉक्स है उसकी तलाश की जा रही है, मलबे को हटाने का कार्य भी हो रहा है। आप तस्वीरें दिखाएं, अभी क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए लगभग मलबा जो है वो 80% हटाया जा चुका है और अभी भी मलबे का कुछ हिस्सा हटाया जाना बाकी है। लेकिन चूंकि आज काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे, प्रधानमंत्री अहमदाबाद में हैं, तो ऐसे पर प्रधानमंत्री अगर क्राइस्ट सेट यहाँ पर साइट पर आते हैं जहाँ पर ये विमान क्रैश हुआ, तो ऐसे पर इस एरिया को सैनिटाइज करना होगा और यही वजह है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर 3 लेयर की एक सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और बाहरी लोगों की आवाजाही, मीडिया कर्मियों की आवाजाही को रोक लगा दी गई है। सामने आपको इमारत नजर आएगी। मैं ये जो 4 इमारत का एक सीरीज है, जो एक श्रृंखला है, ये पूरा मेस और हॉस्टल है और इसी के पहले इमारत से टकराया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए दूसरे और तीसरे नंबर के भी इमारत पर हुआ और पूरी इमारत जो कि सफ़ेद रंग से पेंट थी वो पूरे काले रंग की नज़र आ रही है, क्योंकि 1.25 लाख लीटर फ्यूल ईंधन अगर जलेगा और तो इस प्रकार का ही असर होगा। और देखिए पेड़ किस प्रकार से जो है वो सूख गए, सिर्फ एक आकार मात्र रह गया है। तो आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इस इन्वेस्टिगेशन का कि ये बात निकलकर सामने आई कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। महज 33 सेकेंड, विमान के टेक ऑफ करने के 33वें सेकेंड में वो ज़मीन से टकरा रहा है, इमारत से टकरा रहा है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या थी? तो इसके लिए 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में जो ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स को की तलाश की जा रही है। उसके लिए टीमें लगाई गई हैं। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी पहचान, चूंकि नाम भले ब्लैक बॉक्स हो, वो रंग ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है। अगर वो हाथ में आता है तो इसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ। खास करके उसमें जो CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और साथ ही साथ FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं ब्लैक बॉक्स के। CVR में, कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई, मेडे कॉल होने के बाद में क्या कोई बातचीत हो पाई थी, तो वो CVR में रिकॉर्ड हो जाता है और ब्लैक बॉक्स में उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिससे ये स्पष्ट होता है कि फ्लाइट कितने ऊंचाई पर थी, कितनी गति पर थी और इस प्रकार की क्या इंजन में कोई फेलियर था, इस प्रकार की जानकारी FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिल सकता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्लैक बॉक्स का मिलना, और ब्लैक बॉक्स के मिलने से ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जब विमान टेक ऑफ करता है तो लगभग 500 फीट की ऊंचाई से विमान यहाँ पर नज़र आते हैं आसमान में जाते हुए। आज सुबह से कम हम दर्जनों विमानों के टेक ऑफ को हम देख रहे हैं। 500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर जाती है, लेकिन महज 33 सेकंड में ही विमान धराशायी हो जाए, टकरा जाए, तो सवाल उठता है कि आखिरकार किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसकी चपेट में आने से 265 लोगों की मौत हो गई। बनी उस दौरान जब ये प्लेन क्रैश हुआ, ये सब कुछ जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे कि ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ मलबा है जिसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें कि आज अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद पुलिस ने इस बात की जानकारी साझा की है। अस्पताल में घायलों से मिलेंगे PM मोदी। साथ ही जिस स्थान पर यह पूरा हादसा जो हुआ है, उधर स्थल पर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री, स्थितियों का मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं घटना स्थल को भी ये जानकारी मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 8 बजे पहुंचेंगे अहमदाबाद और घायलों से मुलाकात करेंगे। घटना स्थल पर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके पहले आपको बता दें, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे थे, घटना स्थल पर भी गए थे, घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की थी और हालातों का जायजा लिया था। हादसे से जुड़ी जानकारी उन्होंने अधिकारियों के साथ ली। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए कल दोपहर एयर इंडिया के बोइंग 787 ने जब उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर विमान
625 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ी आ गई और पायलट ने हालात समझते हुए तुरंत अहमदाबाद एटीसी को मैसेज भेजा था। मैसेज था मे डे। ये एक इमरजेंसी अलर्ट होता है, लेकिन जब एटीसी ने विमान को कॉल बैक किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया। विमान से एटीसी का संपर्क टूट चुका था। विमान अचानक 625 फीट की ऊंचाई से घटकर 475 फीट की ऊंचाई के लेवल पर आ गया। पायलट को कुछ सेकंड्स भी नहीं मिले और विमान नीचे आते हुए मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। जो मृतक हैं उनके शव बुरी तरह से झुलस गए हैं। उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है और इसलिए परिवार वालों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। जितने यात्रियों के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है। और इसी विमान हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग का जो कार्य है वो जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में शव रखे गए हैं। अस्पताल में परिजनों के डीएनए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। जो मृतकों के परिजन हैं वो अब अस्पताल जब पहुंचे तो उनके भी डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए मिलान होगा और उसके बाद ये आसान हो जाएगा कि जो मृतक है उन तक उनके जो शव हैं परिजनों तक वो पहुंचाने का कार्य, और इसी वजह से डीएनए सैंपल अस्पताल में परिजनों के लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो जिस तरह से इस विमान हादसे में जो मलबे में शव मिले हैं उनकी हालत इतनी ज़्यादा जो है पहचानने के लायक नहीं है। और यही कारण है कि सबसे बड़ी चुनौती है इन शवों की पहचान करना। और यही कारण है कि सिविल हॉस्पिटल में एक सेक्शन जो है वो बनाया गया है डीएनए सैंपलिंग का। मैं अपने कैमरा पर्सन अजीत को कहूँगी आपको ये तस्वीरें दिखाए कि ये जो पूरा सेक्शन है ये डीएनए सैंपलिंग के लिए बनाया गया है, जहाँ पर मृतकों के जो परिजन पहुँच रहे हैं उनके डीएनए सैंपलिंग कर कहीं ना कहीं ये कवायद लगाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन शवों की पहचान जो है वो की जा सके। बाकायदा यहाँ पर पूरी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो कि डीएनए सैंपल्स ले रही है और इन रिपोर्ट्स को सीरियल नंबर के ज़रिए जो है रखा जा रहा है ताकि जो शव मिले हैं इस हादसे के घटनास्थल से वहाँ से जल्द उन्हें पहचान की जा सके, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त 265 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है, जबकि कई ऐसे घायल हैं जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई मृतकों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद है और डीएनए सैंपल के ज़रिए जो है कलेक्ट कर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो शव है उनके आसपास जितनी भी चीज़ें मिली है उनके शरीर से उनके ज़रिए भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उन तमाम चीज़ों को भी जो अलग से कलेक्ट किया गया है और कलेक्ट कर उन परिजनों को दिखाया जाएगा ताकि किसी तरह से ये जो शवों को पहचानने की कवायद है वो ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने के बस 40 सेकंड में ही क्रैश हो गया और उसी विमान की दूसरी तस्वीर भी आई है सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप यात्रियों की मौत से पहले के आखिरी 40 सेकंड्स को गिन सकते हैं। यह अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। ये वीडियो आप देख रहे हैं। 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी और 1:39 पर यह विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था जिसका फ्लाइट नंबर AI-171 था। विमान ने लंदन के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया था। समय की यह सटीक जानकारी एयरपोर्ट पर ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से ली गई है और एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर निकलते ही यानी कि टेक ऑफ के ठीक
40 सेकंड के बाद 1:39 पर ये विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर से एक बिल्डिंग में यहां पर टकराकर क्रैश हो गया। सिर्फ 40 सेकंड की ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने, इस उड़ान की आखिरी उड़ान साबित होने की ये 40 सेकंड की कहानी है। तो तस्वीरें आपके सामने और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो हम आपको दिखा रही हैं। रनवे से ये जो विमान है टेक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। समय हो रहा है दोपहर के 1:38:20 का। और जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आपको धमाका होता हुआ नजर आ रहा है, आवाज भी इसकी सुनाई दे रही है, ये वही तस्वीरें हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यही तस्वीर के बाद दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, सभी के होश उड़ गए, सभी को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, आप भरोसा करना मुश्किल हो गया कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा धमाका हुआ। 1:39 की ये तस्वीरें, और ये मेघानी नगर इलाके में मौजूद बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जाकर टकराया। और ये देखिए बड़ा धमाका होता है, धुएं का गुबार चारों तरफ फैल जाता है। एक बिल्डिंग में आग लग गई, वहां पर जो पेड़ पौधे मौजूद थे झुलस कर राख हो गए। और इन्हीं तबाही के निशानों से आप समझ सकते हैं और इस ब्लास्ट से आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, धमाके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा हुआ। पूरा जो विमान है वो फ्यूल से भरा हुआ था, ईंधन काफ़ी ज़्यादा था इसमें, इसी वजह से ये हादसा और भी ज़्यादा दर्दनाक और भयावह हो गया। तो हिंदुस्तान में ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें अब तक 265 लोगों की मौत की जानकारी है। रिहायशी इलाके में यह प्लेन क्रैश हुआ जहां पर अन्य लोगों की भी यात्रियों के साथ मौत की जानकारी मिली। कल गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें आप देख रही हैं। और साथ ही घायलों से भी अमित शाह ने मुलाकात की। आज कुछ ही देर बाद 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। घटनास्थल का जायजा वो ले सकते हैं, स्थान पर पहुंच सकते हैं, साथ ही घायलों से सिविल अस्पताल में जाकर वो मुलाकात भी कर सकते हैं, उनका हाल भी जान सकते हैं। साथ ही अभी तक का जो अपडेट है उसके अनुसार आपको हम बता दें कि 80% जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा चुका है। साथ ही अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, उसकी जो तलाश है वो की जा रही है। हर अपडेट आप तक आगे हम पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम ये जानकारी और दे दें कि कुछ देर बाद यानी कि सुबह 8 बजे अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिलाया है। प्रशासन की हर एक स्थिति पर पैनी नज़र है, बारीक नज़र है। और अभी तक की जो एविएशन की हिस्ट्री है उसमें ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 265 लोगों की मौत की जानकारी। घटनास्थल पर कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद यहां पर की जा रही है मृतकों के परिजनों और साथ ही घायलों का इलाज यहां पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक जो डीएनए सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे, उनका मिलान होगा क्योंकि जो शव हैं वो बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं, उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। तो विमान हादसे में दोनों पायलट्स की भी जान चली गई। एक पायलट सुमित सभरवाल मुंबई के रहने वाले थे। जब से खबर ये मिली कि घर पर उनके लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, ये दुर्भाग्य है कि परिवार में सिर्फ एक 88 साल के बुजुर्ग पिता हैं जिनके कंधों पर एक जवान बेटे की लाश। टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये उस पायलट के पिता है जो अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन को उड़ा रहे थे। लोग आ रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, लेकिन इस पिता की हिम्मत टूट चुकी है। कभी ये रो पड़ते हैं तो कभी निशब्द हो जाते हैं। कैप्टन सुमित सभरवाल के देहांत की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक दिलीप लांडे उनके घर पहुंचे, उनके पिता से मिले और सांत्वना दी। उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था, उनके आँख से ओनली पानी आ रहा था। वो इतना बड़ा दुख है। जब पायलट करने जा रहे थे तब 1 घंटा पहले उनसे बातचीत हुआ कि मैं वहाँ पे लंदन जाने के बाद आपसे कांटेक्ट करूँगा, लेकिन वो बातचीत भी नहीं हो पाए। सुमित जी के घर पे उनके अभी 2-2.5 साल पहले उनकी माता जी का मृत्यु हुआ था। देहांत होने के बाद उनके घर पे वो अकेले डैडी है, वो भी 88 साल के हैं। वो सेवा करना चाहते थे, लेकिन
भगवान ने उनको वो भी मौका नहीं दिया। जिन कानों ने बेटे की मौत की खबर सुनी, उन कानों में पायलट बेटे के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, पापा मैं लंदन पहुंचकर फोन करता हूं, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। कैप्टन सुमित सभरवाल ने अपने पिता से ये वादा किया था, लेकिन किसे पता था कि ये वादा वो पूरा नहीं कर सकेंगे। 2 साल पहले सुमित की मां का देहांत हुआ था और अब 88 साल की उम्र में इन बुजुर्ग कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आ गया है, अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ। पिताजी बुजुर्ग होने की वजह से कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक है शिवसेना के, उन्होंने जाकर कुछ समय पहले मुलाकात की है और उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई है। ये दर्द सुन के सिर्फ उनकी आंखों से पानी आ रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल 1994 में पायलट बने थे, एक LTC यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। उनके पास 8,200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। वो बोइंग 787 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट उड़ाते थे और उनको जानने वाले बता रहे हैं कि उड़ान के दौरान उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। किसे पता था कि जो विमान इस बार वो उड़ा रहे हैं वो उनका काल बन जाएगा। $241 जो यात्री सवार थे उनकी मौत हो गई। एक यात्री जिंदा बच गया, उसने इमरजेंसी गेट खोलकर कूद गया वो, और उसकी जान ऐसे में बच गई। लेकिन ये विमान हादसा क्योंकि एक रिहायशी इलाके में हुआ है, जिसकी वजह से 24 और लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या 265 हो गई है। किस प्रकार से विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए, अलग अलग जगहों पर इसके टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। 80% मलबा हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी मलबा बिखरा हुआ आ रहा है नजर, उसको हटाने का कार्य चल रहा है। पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, सील कर दिया है, और अभी जो ब्लैक बॉक्स है वो मिला नहीं है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। कुछ देर के बाद यानी कि सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, घटनास्थल पर भी जा सकते हैं, घायलों से वो मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। साथ ही कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, पूरी जानकारी उन्होंने लेने की कोशिश की, और साथ ही घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि डीएनए सैंपल्स यहां पर लिए जा रहे हैं, 1000 से अधिक डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। उसकी जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे में, क्योंकि जो शिनाख्त है शवों की वो नहीं हो पा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, और साथ ही हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया की तरफ से भी जारी किए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो भी मदद है वो यहाँ पर दी जाएगी, जो भी जानकारी है वो साझा की जाएगी। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से ये पूरा दुर्घटनाग्रस्त विमान आपको नजर आ रहा है, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा हुआ। उसकी तस्वीरें कल से लगातार सोशल मीडिया पर भी दिख रही हैं, तमाम चैनल्स पर दिख रही हैं, और इसने सभी की रूह कांपने वाली जो तस्वीरें हैं वो ये सामने आई है। ये विमान जैसे ही बाउंड्री वॉल को पार करता है एयरपोर्ट की, वैसे ही आगे जाकर पहले जो 650 फीट है वो 450 फीट पर लेवल पर आ जाता है, और नीचे एक रिहायशी बिल्डिंग से टकरा जाता है। 265 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, घटनास्थल पर स्थितियों का जायजा वो लेते हुए नजर आए थे, अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, मुख्यमंत्री से मिले थे, एक बैठक भी की थी, और बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए थे। साथ ही आज की अगर हम बात करें, कुछ ही देर बाद 8 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, और यहां पर वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं, जानकारी मिल रही है। घायलों का अस्पताल में जाकर वो हालात भी देखेंगे, स्थितियों का जायजा भी प्रधानमंत्री लेंगे, मुलाकात करेंगे। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, अब सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, घायलों का हाल जानेंगे, लेकिन इसके पहले जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, जो डीएनए सैंपलिंग का कार्य है वो भी चल रहा है। कुछ देर पहले आप तस्वीरें भी दिखाई, और अब तक जो मृतकों का आंकड़ा है 265 हो चुका है। घायलों की क्या स्थिति है अंकित, ये भी बताएं।
देखिए जी, यहाँ पर जो सिविल अस्पताल में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं और फिलहाल जो है जो घायल हैं उनका तो इलाज चल ही रहा है। उसमें से भी जो कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि जो यहाँ पर स्थानीय डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो है अभी भी जो है कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अगर वो हैं तो हैं कहाँ। तो अलग अलग तरह की आशंकाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त मैं आपको कहाँ पर लेकर आया हूँ, ये है कसौटी भवन। कसौटी भवन मतलब जहाँ पर एविडेंस, एक तरह से कसौटी मतलब एविडेंस जहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं। और फिलहाल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये सामने लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल ये क्यों महत्वपूर्ण है? एग्जामिनेशन हॉल इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम परिवार वाले पहुँच रहे हैं और उनका डीएनए यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। हमको जैसी जानकारी मिली है, रात भर में 50 ऐसे जो है लोगों के परिवार वालों के परिजनों के डीएनए कलेक्ट किए गए हैं। और ये डॉक्टर्स की जो टीम है ये पूरी रात कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बैठी रही है। क्योंकि ये, अगर मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं, मेहरबान अगर आप उधर दिखा पाएँ, तो वो शोकाकुल परिवार वाले हैं। देखिए, अभी भी उनकी आंखों में आंसू हैं। इस वक्त जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, सब कुछ उजड़ गया। ये जो, अगर आप तस्वीरें देखेंगे ना, उसी से बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही है। ये लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि इनके अपने वहाँ पर एयरप्लेन में थे तो उनके साथ क्या हुआ। सिर्फ तसल्ली दी जा रही है उनको कि नहीं, कोई बात नहीं, आप डीएनए टेस्ट करवाइए, कम से कम उनके पार्थिव शरीर की पहचान हो सके। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे परिवार के लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी रात जिन्होंने यहाँ पर गुजारी है, क्योंकि इन्होंने अपना जो है डीएनए सैंपल दे दिया है या देने वाले हैं। और इसी तरीके से 50 ऐसे जो है परिजन यहाँ पर पहुँचे, जैसे हमको जानकारी मिली है 50 से ज़्यादा, जिन्होंने अपना जो है टेस्ट जो है के लिए सैंपल दिया है। अब तक कितने लोगों ने दिया है सैंपल? तकरीबन 200 के आसपास होगा। 200 के आसपास लोगों ने टेस्ट सैंपल दे दिया है। हाँ, उसमें ये सिटीजन सिविलियंस भी है, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स फैमिली थी वो भी है, और क्रू मेंबर में से 2 लोग आए हुए हैं। अभी उनका आज होगा। अभी रूपानी जी के फैमिली का वो भी शायद हो गया है, उनका भी सैंपल हो गया। उनका भी हो गया है। उनके सिस्टर का हुआ, उनके किस का दिया है? असिस्टेंट का नहीं हुआ है, उनके फैमिली मेम्बर्स का आए थे, वो सैंपल्स देके जा चुके हैं यहाँ से। हाँ, 72 आवर्स हमने बोला है सबको, और 72 आवर्स के बाद यहाँ से कॉलिंग जाएगा। नहीं तो यहाँ कंट्रोल रूम का नंबर लिखा है हमने, उस पर उनको कॉल करके इंक्वायरी करना रहेगा। की फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए थे या आज आप लोगों की टीम गई? नहीं, सबको यहीं पे बुलाया था, क्योंकि मेडिकल टीम यहीं पे अवेलेबल है। हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तब कौन क्या ओहदा रखता है उसके हिसाब से हमने यहीं पे बुलाया था, और नियर में ही रुके हुए हैं, शाहीबाग में ही वो। और सबको सीएम की तरफ से रुकने की व्यवस्था वगैरह सब की गई है हमारे साथ। तो अब तक 200 लोगों का हो गया। हाँ, से ज़्यादा जन का एवरेज 200 जन का हो चुका है। उसमें भी अभी चल रहा है, अभी लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। बाहर गाम के लोग हैं जो नियर अबाउट में थे वो आ चुके हैं। अब जो दूर से आने वाले हैं हम रात से वही कर रहे हैं। देख रहा हूँ लगातार आप लोग ये काम कर रहे हैं। अभी जो विदेशी थे जो इस फ्लाइट में थे, वो आज आप उम्मीद कर रहे हैं आज दोपहर तक या आज? यस, इट कैन बी पॉसिबल। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको बहुत लंबा रन ट्रैवल करके आना है। अर्लीस्ट अगर हम बात करें, क्योंकि आप जो है बेहतर जानते हैं, अर्लीस्ट बात करें तो डीएनए रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग जाता है? 72 आवर्स। 72 आवर्स लगता ही है। और बॉडी उससे पहले हैंडओवर किसी को नहीं हैंडओवर नहीं होगी 72, क्योंकि डीएनए ही एक अब जरिया है हमारे पास में, जो रिपोर्ट हैंडओवर करके बॉडी देने के लिए। और जो डॉक्टर्स, क्योंकि जो है आपके फैटर्निटी के लोग भी जो यहाँ पर जो है इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, उनके जो है बारे में क्या जानकारी है और कितने लोग घायल हैं? इसमें देखिए सर, अभी तक प्रॉपर पता नहीं चला है। अभी तक वहाँ पे सर्च चालू है, अभी भी सब वहीं पे टीम्स लगी हुई है। धीरे धीरे जैसे भी होगा आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो देखिए, इस वक्त के लिए जिया बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है कि विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो इस दुर्घटना में जिनका जो है इंतकाल हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोगों का भी डीएनए सैंपल ले लिया गया है। जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, ये इनकी तरफ से जानकारी सामने आ रही है। और ये एक बड़ी जानकारी है कि विजय रूपानी के जो परिवार के लोग थे, उनकी बहन या उनके जो भी और करीबी लोग थे, उनके ज़रिए ये जो है उनका डीएनए सैंपल लिया गया। और ये देखिए, एक और परिवार आया है।
है, एक और परिवार आया है और पूरी कल शाम से ही कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाकायदा किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या जानकारी देनी है, ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और इस वक्त इनके लिए प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये है कि कम से कम पार्थिव शरीर तो मिल जाए, पार्थिव शरीर की पहचान हो पाए, क्योंकि पार्थिव शरीर की जो है जो कंडीशन है वो ऐसी है कि पहचानना बहुत ही मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन सा है। और इसी वजह से अब जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इस वक्त के लिए अगर मैं यहाँ पर कसौटी भवन से बात करूँ तो दो बड़ी जानकारियाँ निकल के सामने आई हैं। पहला, विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका जो है मृत्यु हुई है, इस दुर्घटना में शिकार हुए हैं, उनके परिवार के लोगों का DNA सैंपल हो गया है। दूसरी क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है, जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जो DNA सैंपल कलेक्ट करवा रही है, उनके मुताबिक करीबन 200 लोगों के परिजनों का DNA सैंपल लिया गया है। तो इस वक्त के लिए बड़ी जानकारियां यही निकल के सामने आ रही हैं कि प्रक्रिया लगातार चल रही है। विजय रूपानी का भी जो परिवार का सैंपल लिया जा चुका है, 200 लोगों का हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के यहाँ पर जो है आने का सिलसिला लगातार जारी है और बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। अगर हमारे पास जिया थोड़ा सा वक्त है तो मैं डॉक्टर से और भी समझने की प्रक्रिया समझने की कोशिश करता हूँ। आपका अंकित, आप नजर बना के रखिएगा। वहीं अहमदाबाद के सावजी भाई टिम्बाडिया उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो इस हादसे में बाल बाल बचे। इन्होंने ऐन वक्त पर अपना टिकट कैंसिल करा लिया था, जिस वजह से इनकी जान बच गई। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका टिकट कैसे कैंसिल हुआ और अब जाके आप स्वामीनारायण भगवान के चरणों में है, यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? भगवान स्वामीनारायण मेरे को सद्बुद्धि ही देता है અને इसलिए मेरी टिकट कैंसिल करवाई है, क्योंकि चौकस मेरा सन ने ये टिकट ले ली थी, मेरा A1 नंबर था, फिर पैसा भरया नहीं और मेरे को पूछा कि आपको जाना है, मैंने ना बोल दिया। वो बुद्धि मैंने स्वामीनारायण भगवाने ज आपी है અને એટલે જ મેં ટિકિટ કેન્સલ કરાવી છે। तो जिस तरह से आपको ये हादसा हुआ, इसकी जानकारी मिली, उसके बाद क्या महसूस हुआ? अपने बच्चे से बात हुई नहीं हुई? वो मेरे को 2 बजे उसका समाचार मिला और मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारा एक स्वामीनारायण का साथी आज ही सुबह उसको हमका माला પહેરાવી અને અહીંથી પરમિશન રજા આપી હતી અમે, અને એ જ આ હાદસામાં ગયા, એટલે મને બહુ દુઃખ છે, બહુ જ દુઃખ છે. બાબુ